हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं राहुल बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो मैं बता दूं कि हर साल नेट में यहाँ से आ चुका है क्वेश्चन और हर साल यहाँ से पूछा भी जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आपको इसी वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस की अगर हम बात करें तो एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग पॉपुलर होंगे। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। बात करें ये डिसऑर्डर कब होता है? व्हेन डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जब लेवल कम हो जाता है तब ये होता है। तो वोन का जो मास होता है वो डिक्रीज होने लगता है। वोन का जो मास है वो डिक्रीज होने लगता है और इंक्रीज हो जाता है चांस ऑफ फ्रैक्चर का। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो ओस्टियोप्रोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये कब होता है? जब डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का। बोन का मास धीरे धीरे कम होने लगता है और इंक्रीज हो जाता है चांस ऑफ फ्रैक्चर का। तो बात करें तो बोन वीकनेस हो जाता है। ये एस्ट्रोजन का लेवल आपको पता है ये कब कम होता है? तो ये तब कम होता है आफ्टर मीनोपॉज। आफ्टर मीनोपॉज। तो ओस्टियोप्रोसिस एक दादी नानी में होने वाली बीमारी है जो आफ्टर मीनोपॉज, जानते हैं आप, आफ्टर मीनोपॉज 50 ईयर के बाद ही आता है। तो इसमें क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसमें डिक्रीज होता था लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का और बोन मास धीरे धीरे कम होने लगता है जिससे इंक्रीज होता था चांस ऑफ फ्रैक्चर का। दूसरा पॉइंट हमारा था टिटनेई। टिटनेई का मतलब होता है कैल्शियम का लो होना बॉडी फ्लूइड में। कैल्शियम का लेवल जब बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है जिससे रैपिड स्पेसिंग और विल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल में, ऐसे को टिटेनेई। तीसरा टॉपिक था हमारा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। आइटिस किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाए तो आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन। तो हमें मेनली दो टाइप का आर्थराइटिस पढ़ना है, एक गाउट आर्थराइटिस और एक रूमेटाइड आर्थराइटिस। दो आर्थराइटिस पढ़ना है। गाउट की बात करें तो इसमें भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट पे होता है, रूमेटाइड में भी आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट पे होता है। दोनों की दोनों में ही देखोगे कि इन्फ्लामेशन जॉइंट पे होता है। बट ये होता है गाउट एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से, क्रिस्टल की वजह से, और ये रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर रूमेटाइड की बात करें तो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, बहुत धीरे धीरे होने वाली बीमारी है। तो बात करें अगर आर्थराइटिस का तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, और इस दो टाइप के होते हैं, गाउट आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एक्युमुलेशन किसकी वजह से हो रहा है? यूरिक एसिड और क्रिस्टल की वजह से हो रहा है गाउट आपका। और रूमेटाइड आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटाइड आर्थराइटिस कैसा डिसीज है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये क्रोनिक है, मतलब ये धीरे धीरे होने वाली बीमारी है। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जिसके वजह से लीडिंग होने लगता है फटीग, वीकनिंग और एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो बात करें मिस्थेनिया ग्रेविस की तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे अफेक्ट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और लीडिंग फटीग, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये चीजें होती हैं। अगर पूछा जाए कि आपको कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कितने होते हैं तो आपको मैंने पहला रूमेटॉइड आर्थराइटिस बता दिया, दूसरा मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, इसमें क्या है? अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जिसके वजह से फटीग, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। पांचवा पॉइंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये डिजेनरेट करता है स्केलेटल मसल को। ठीक है, अगर हम बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटी की वजह से आता है, मतलब पेरेंटल से आने वाला ये डिसऑर्डर है। ये डिजेनरेशन होने लगता है स्केलेटल मसल की। तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा ओस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन,
जिसमें आपको मैंने दो बताया, एक गाउट और एक रूमेटाइड अर्थराइटिस। गाउट में क्या बताया, मैंने बताया कि यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन की वजह से होता है। उसी जगह पे मैंने रूमेटाइड अर्थराइटिस बताया कि ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया। मिस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होता है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ दो पढ़ा हमने, एक रूमेटाइड अर्थराइटिस और एक मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। आज की टॉपिक यहीं तक, और इसी में आपको, इसी वीडियो में आपको क्या मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, और प्लीज इस क्वेश्चन को करके कमेंट करते रहिएगा। ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद।